हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स जहां आपको मिलती है K-12 तक की फ्री एजुकेशन। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूं। आज हम लोग कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और मज़ेदार सा पढ़ने वाले हैं। आज हम एक नई स्टोरी पढ़ने वाले हैं और ये स्टोरी किसके ऊपर है? ये स्टोरी इन दोनों के ऊपर है। ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये एक मदर और डॉटर है, मतलब एक माँ और बेटी है। तो ये दोनों आज क्या नया सिखाएंगे हमें, ये हम चलिए फटाफट से देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपको ये तो बताऊं कि इस चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम है सीइंग विदाउट सीइंग। सीइंग विदाउट सीइंग का मतलब होता है कि बिना देखे किसी चीज़ को देखना। लेकिन बिना देखे किसी चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं किड्स? हमारे पास ऐसे बहुत सारे सेंसेस हैं, सिर्फ देखने के अलावा और बहुत सारे सेंसेस हैं हमारे पास जिन्हें यूज़ करके हम ये पहचान सकते हैं कि सामने क्या हो रहा है या हमारे आसपास क्या चल रहा है। ठीक है किड्स, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से हम इस स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है, Little Oshangla returned from the school. She opened the door quietly. She kept her bag on the table quietly. यहाँ क्या बता रहे हैं हमें? सबसे पहले तो आप इस चीज़ को देखिए कि हमें इस छोटी सी बच्ची का नाम बताया गया है। और इस बच्ची का नाम क्या है? इस बच्ची का नाम है ओशांगला। और ओशांगला एक छोटी सी बच्ची है, इसलिए यहाँ हम लिटिल ओशांगला लिखा है इन्होंने। ठीक है किड्स, तो लिटिल ओशांगला के बारे में क्या बताया जा रहा है कि लिटिल ओशांगला रिटर्न्ड फ्रॉम द स्कूल, मतलब वो अपने स्कूल से वापस घर आई थी। और घर आके उसने क्या किया किड्स? शी ओपन्ड द डोर क्वाइटली। घर आके घर का दरवाज़ा उसने क्वाइटली ओपन किया, मतलब धीरे से ओपन किया। क्वाइट का क्या मतलब होता है? धीरे से को हम क्वाइटली बोलते हैं। ठीक है किड्स, तो ओशांगला ने क्या किया? ओशांगला ने घर का दरवाज़ा क्वाइटली ओपन किया। उसके बाद क्या लिखा है? शी केप्ट हर बैग ऑन द टेबल क्वाइटली, मतलब वो जो बैग वो लेके आई थी स्कूल से, उसने उसके बैग को टेबल पे रखा, लेकिन क्वाइटली। लेकिन ओशांगला ये सारी चीज़ें क्वाइटली क्यों कर रही है किड्स? चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? Her mother looked at her. Oshangla, you are very quiet today, said Ava. अब यहाँ क्या लिखा है किड्स? Her mother looked at her, मतलब जब ओशांगला क्वाइटली उसने दरवाज़ा खोला और वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कर रही थी, तो उसकी मम्मा को थोड़ा सा परेशानी हो गई। उन्होंने उससे पूछा कि ओशांगला यू आर वेरी क्वाइट टुडे, मतलब कि ओशांगला आप आज बहुत क्वाइट हो। उन्होंने ये पूछा। क्यों पूछा? क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत क्वाइटली कर रही थी। उसके बाद क्या होता है? डिड एनीथिंग हैपन इन द स्कूल? यस आवा, सेड ओशांगला। अब देखिए किड्स, उसकी मम्मा ने क्या पूछा? ओशांगला की मम्मा ने उससे पूछा कि बेटा आप आज बहुत क्वाइट हो, क्या आज स्कूल में कुछ हुआ था? यहाँ लिखा है डिड एनीथिंग हैपन इन द स्कूल, मतलब ओशांगला की मम्मा उससे पूछ रही हैं कि क्या आज स्कूल में कुछ हुआ था जिसकी वजह से आप क्वाइट हो। तो ओशांगला ने क्या जवाब दिया? उसने लिखा यस आवा। अब आवा का क्या मतलब होता है किड्स? आवा का मतलब होता है मम्मा। जैसे आप अपनी मम्मा को या तो मम्मा बोलते होंगे या मॉम बोलते होंगे या माँ बोलते होंगे, वैसे ही ओशांगला अपनी मॉम को आवा बोलती है। क्या बोलती है? आवा बोलती है। ठीक है किड्स, तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने ये देखा कि ओशांगला एक बच्ची का नाम है जो अपने स्कूल से घर आई है और वो अपनी मम्मा से बात कर रही है। ठीक है, उसकी मम्मा ने जब उससे पूछा कि क्या आज स्कूल में कुछ हुआ था, तो उसने कहा कि हाँ हुआ था। अब उसकी स्कूल में क्या हुआ था जिसकी वजह से वो परेशान है और चुपचाप है? चलिए हम देखते हैं। ठीक है किड्स, A new boy came to our school. He sits in our class. अब ओशांगला अपनी मम्मा को बता रही है कि उसके स्कूल में आज ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत चुपचाप है। तो
तो वो कह रही है कि अ न्यू बॉय केम टू आवर स्कूल, मतलब मेरे स्कूल में आज एक नया लड़का आया। और क्या लिखा, और क्या कहा उसने, ही सिट्स इन आवर क्लास, मतलब आज मेरे स्कूल में एक नया बच्चा आया और वो मेरी क्लास में है। ठीक है किड्स, उशांगला अपनी मम्मा को बता रही है कि आज उसकी क्लास में एक नया बच्चा आया और वो उसकी क्लास में बैठता है। ठीक है किड्स, तो आवा ने पूछा, यस सेड आवा, लिसनिंग टू उशांगला एंड प्लेसिंग बिस्किट्स एंड मिल्क ऑन द टेबल। अब क्या हो रहा है, अब आवा उशांगला की बातें सुन रही हैं। ठीक है, जब उशांगला अपनी बात बता रही है तो आवा बात सुनते हुए क्या कर रही है, यहाँ लिखा है एंड प्लेसिंग बिस्किट्स एंड मिल्क ऑन द टेबल, मतलब वो उशांगला के खाने के लिए बिस्किट्स और मिल्क जो है वो टेबल पर रख रही हैं उसकी बात सुनते हुए। ठीक है किड्स, आगे क्या लिखा है, द टीचर हेल्प्ड हिम सिट इन द फ्रंट डेस्क सेड उशांगला, ही वेयर्स ब्लैक ग्लासेस। अब उशांगला अपनी आवाज़ से क्या बता रही है कि द टीचर हेल्प्ड हिम सिट इन द फ्रंट डेस्क, मतलब जो उशांगला की जो टीचर हैं उन्होंने उस बच्चे को फ्रंट डेस्क पे बिठाया। ठीक है, उन्होंने उसे फ्रंट डेस्क पे बिठाया, मतलब पूरी क्लास में सबसे पहले डेस्क पे बिठाया। ठीक है, सेड उशांगला, फिर क्या लिखा है, ही वेयर्स ब्लैक ग्लासेस। अब उशांगला अपनी मम्मा को ये बता रही है कि वो जो बच्चा है वो क्या पहनता है, वो बच्चा ब्लैक कलर के ग्लासेस पहनता है। ब्लैक कलर के ग्लासेस क्यों पहनता है, क्या आप इस फोटो में यहाँ देख रहे हैं कि इस बच्चे ने यहाँ पे ब्लैक कलर के ग्लासेस पहने हुए हैं, लेकिन ब्लैक कलर के ग्लासेस क्यों पहने हैं उसने किड्स, यहाँ देखिए उसमें लिखा है ही कैनॉट सी। ही कैनॉट सी का मतलब है कि वो बच्चा ब्लाइंड है, वो बच्चा देख नहीं सकता, वो बच्चा अंधा है, इसलिए वो ब्लैक कलर के ग्लासेस पहनता है। जब उशांगला अपनी मम्मा को बता रही थी तो उसने क्या बताया कि वो जो बच्चा है वो ब्लैक कलर के ग्लासेस पहनता है क्योंकि वो देख नहीं सकता, क्योंकि वो ब्लाइंड है। ठीक है किड्स, यहाँ पे आप एक चीज़ और सीखिए कि जब हम बोलते हैं कि ही कैनॉट सी, मतलब वो देख नहीं सकता, तो हम उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ब्लाइंड। जो इंसान देख नहीं सकता उसको हम क्या बोलते हैं किड्स, उसे हम ब्लाइंड बोलते हैं। तो ये बच्चा क्या था, ये बच्चा ब्लाइंड था जो आज उशांगला की क्लास में आया है। ठीक है किड्स, चलिए अब देखते हैं और इस बच्चे ने क्या किया। He will come every day. How will he do things? अब क्या हो रहा है, अब उशांगला अपनी आवाज़ से पूछ रही है कि वो रोज़ आएगा, कि वो बच्चा जो है हमारी क्लास में रोज़ आएगा, बट हाउ विल ही डू थिंग्स, मतलब वो कोई भी चीज़ कैसे कर पाएगा, वो बच्चा तो देख नहीं सकता, तो वो हमारे जैसे कोई भी चीज़ पढ़ना लिखना आना जाना ये सारी चीज़ें वो कैसे कर पाएगा। ये सारी चीज़ें उशांगला अपनी आवाज़ से पूछ रही है। अब आवा क्या जवाब देती है, आवा बोल रही है, फिनिश योर बिस्किट्स एंड मिल्क सेड आवा, देन वी विल प्ले अ न्यू गेम। मतलब आवा क्या कह रही है कि हम इसके बारे में बात करते हैं कैसे, एक नया गेम खेल के, लेकिन पहले आपको क्या करना है, पहले आप अपने बिस्किट्स और मिल्क फिनिश करो, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक गेम खेलेंगे। अब आवा उशांगला को क्या समझा रही है किड्स कि वो एक गेम खेलने वाले हैं, लेकिन उसके पहले उन्हें अपनी बिस्किट्स और मिल्क जो है वो खा के ख़त्म करना है। ठीक है किड्स, उसके बाद क्या कहती है, येस लेट्स प्ले सेड उशांगला। अब उशांगला बहुत एक्साइटेड हो गई कि आवा और वो मिलके एक गेम खेलने वाले हैं, तो उशांगला क्या बोलती है, येस लेट्स प्ले। ठीक है किड्स, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। शी टाइड अ स्कार्फ ओवर उशांगलास आइज। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है किड्स, यहाँ आवा के बारे में बात हो रही है। आवा ने क्या किया, आवा ने उशांगला की आंखों पे एक स्कार्फ बांध दिया। क्या आपको ये पिक्चर दिख रही है किड्स, इसमें आवा उशांगला की आंखों पे एक स्कार्फ बांध रही है, मतलब वो उसकी आंखों को बंद कर रही है ताकि उशांगला कुछ देख ना पाए। लेकिन आवा ऐसा क्यों कर रही है, ये उनके गेम का एक पार्ट है। ठीक है किड्स, उशांगला और आवा एक गेम खेलने वाले हैं, जिस गेम का एक पार्ट क्या है कि आवा ने उशांगला की आंखों पे एक स्कार्फ बांध दिया है ताकि वो देख ना पाए।
ठीक है किड्स, चलिए देखते हैं उसके बाद क्या होता है। नाउ टेल मी व्हाट डू आई होल्ड इन माई हैंड, सेड आवा। अब आवा उशांगला से क्या पूछ रही है? वो पूछ रही है कि मुझे बताओ व्हाट डू आई होल्ड इन माई हैंड। मतलब आवा के हाथ में कुछ चीज़ होती है और वो उशांगला से पूछती हैं कि अब मुझे बताओ कि मेरे हाथ में क्या है। लेकिन उशांगला कैसे बता पाएगी? उसकी आंखों पे तो स्कार्फ बंधा है, वो तो देख ही नहीं सकती। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। उशांगला पूछ रही है हाउ कैन आई, आस्क्ड उशांगला। उशांगला सेज आस्क्स हाउ कैन आई, आस्क्ड उशांगला कि मैं कैसे देख सकती हूँ। माई आईज आर क्लोज्ड, आई कैंट सी। वही तो हम कह रहे हैं कि उसकी आंखों पे तो स्कार्फ बंधा है तो वो तो देख ही नहीं सकती। उशांगला सेज माई आईज आर क्लोज्ड, मेरी आंखें बंद है। हाउ आई कैंट सी मतलब मैं नहीं देख सकती। उशांगला क्या कहती है कि मैं कैसे देख सकती हूँ मम्मा, माई आईज आर क्लोज्ड, मेरी आंखें बंद है, मैं देख नहीं सकती, आई कैंट सी। ठीक है किड्स, तो देखते हैं उस पर आवा क्या रिप्लाई करती हैं। येस यू कैन फाइंड आउट। आवा क्या बोलती है? यू कैन फाइंड आउट, सेड आवा ट्राई इट। मतलब कि आप ट्राई तो करो, आपको पता चल जाएगा कि आप आंखों पे पट्टी बांधने के बावजूद कैसे देख पाते हैं। ठीक है किड्स, चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। आवा हैड अ रोज इन हर हैंड। आवा के हाथ में क्या था किड्स? आवा के हाथ में एक रोज़ था। ठीक है किड्स, क्या आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि आवा के हाथ में एक रोज़ है? तो क्या होता है? आवा हैड अ रोज़ इन हर हैंड। व्हाट डू आई होल्ड, शी आस्क्ड। अब आवा फिर से उशांगला से पूछती हैं कि मुझे बताओ मेरे हाथ में क्या है। उशांगला टच्ड इट। अब उशांगला क्या करती है? उशांगला उस रोज़ को टच करके देखती हैं। ठीक है किड्स, पहले तो उशांगला बहुत कंफ्यूज थी कि वो कैसे देखेगी, उसे कैसे पता चलेगा कि आवा के हाथ में क्या है। फिर वो क्या करती है किड्स? वो उस चीज़ को टच करके देखती है कि मुझे छूने से पता चलेगा कि आवा के हाथ में क्या है। ठीक है किड्स, तो वो क्या करती है? उशांगला टच्ड इट। ठीक है किड्स, उशांगला उसे टच करती है मतलब छूती है। नेक्स्ट दे से इट इज़ समथिंग सॉफ्ट अ फ्लावर, शी सेड। ये तो उशांगला ने पहचान लिया कि आवा के हाथ में क्या है। आवा के हाथ में क्या है ये उशांगला ने कैसे पहचाना किड्स? उसे टच करके। तो उशांगला क्या कहती है? इट इज़ समथिंग सॉफ्ट। जब वो उस रोज़ को टच करती है तो उसे पता चलता है कि ये कुछ सॉफ्ट सी चीज़ है, जैसे कि एक फ्लावर। तो उशांगला पहचान लेती है कि ये एक फ्लावर है। ठीक है किड्स? येस सेड आवा, बट व्हाट फ्लावर इज़ इट, स्मेल इट। अब आवा उनसे क्या बोलती है? आवा उशांगला से बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, ये एक फ्लावर है, लेकिन ये कौन सा फ्लावर है ये तो मुझे कैसे बताओगी? इसे स्मेल करके। तो पहले उसने टच करके पहचान लिया था कि ये एक फ्लावर है, अब उशांगला को ये पहचानना है कि वो एक रोज़ फ्लावर है। तो वो क्या करेगी? वो उसे स्मेल करेगी। आवा क्या कहती है उसे? आवा उसे स्मेल करने को कहती है, मतलब उसकी खुशबू लेने को कहती है। ठीक है किड्स? उशांगला बेंट फॉरवर्ड एंड स्निफ्ड एट इट। मतलब उशांगला आगे की तरफ झुकी और उसने क्या किया किड्स? उसने स्निफ किया। स्निफ्ड एट इट मतलब कि उसकी खुशबू लेना। जब हम किसी चीज़ को स्निफ करते हैं मतलब हम उसकी खुशबू लेके देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। ठीक है किड्स? तो पहले उशांगला ने टच किया था, अब उशांगला ने स्निफ किया। स्निफ करके उसने क्या कहा? इट इज़ अ रोज़, शी क्राइड। मतलब उशांगला ने पहचान लिया कि आवा के हाथ में कौन सा फ्लावर था? आवा के हाथ में एक रोज़ फ्लावर था। और वो रोज़ फ्लावर उसे कैसे पता चला किड्स? उसे स्मेल करके पता चला। तो यहाँ हमने दो चीज़ें क्या सीखी? ये कि बिना देखे हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करके बता सकते हैं कि वो क्या है, और उसके अलावा हम उसे स्मेल करके बता सकते हैं कि वो क्या चीज़ है। कौन सी दो चीज़ें सीखी हमने? एक सीखा टच और दूसरा सीखा स्मेल। ठीक है किड्स? तो इससे बिना देखे आवा को उशांगला को क्या पता चल गया कि आवा के हाथ में एक रोज़ है। लेकिन ये स्टोरी आगे क्या बता रही है हमें, हम ये देखते हैं। लेकिन आज हमने क्या क्या सीखा किड्स? आज हमने दो नए सेंसेस सीखे, टच और स्मेल।
अब इसके आगे इस स्टोरी में क्या होने वाला है ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आगे की वीडियो में ओशांगला और आवा के बीच में और बहुत सारी बातें होने वाली है। ये गेम जो वो खेल रहे थे ये और आगे बढ़ेगा और बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलेंगी। ठीक है किड्स, अब मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे मिलने आएंगे या नहीं। चलिए, अभी तक आपने जो देखा YouTube पे वो सारी वीडियोस आप एप्लीकेशन और वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट का नाम है www.magnetbrains.com और ये जो ई नोट्स और ई बुक्स है ये आपको कहाँ मिलेगी, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ मिलेगी। अब चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही था, बाकी हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।